हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 36 साइंस क्लास 9th। मोशन टॉपिक हमारा चल रहा है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप पिछली दो वर्कशीट्स 9th क्लास की देख सकते हैं। उसमें आपको मोशन के जो इक्वेशन जो है फर्स्ट और सेकंड मिल जाएंगे। नाउ थर्ड इक्वेशन जो है वो होता है मोशन का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम हिडन है, मतलब है नहीं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें u भी आपको पता ही है, पहले बता चुके हैं, आज फिर बता देते हैं। u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी स्टार्टिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल और फाइनल क्या होता है? मान लीजिए कोई गाड़ी स्टार्ट हुई है, तो स्टार्टिंग में पहले तो बंद थी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी और फाइनल जो उसने जितनी उसकी स्पीड चल रही है उसके अकॉर्डिंग होगी। एंड a मतलब होता है एक्सेलरेशन एंड s मीन्स डिस्टेंस। तो पहला और जो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें से t एलिमिनेट हो गया है, t गायब हो गया है, तो हमारा थर्ड इक्वेशन बना है इसका। अब इसका ग्राफिकल जो है डेरिवेशन कैसे आएगी, कैसे डिराइव करेंगे हम, ग्राफिकल तरीके से इसको समझना है हमें। और साथ में ये वेलोसिटी कैसे, ये फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का आया है। तो चलिए समझते हैं। देखिए पिक्चर तो वही है, आपको ध्यान में आ रहा होगा, पिक्चर वही है, सेम वही चीज़ है, ठीक है। डायग्राम जो है इसका कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो A से B पे गया, तो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मीन्स कि इसके नीचे जितना भी एरिया इसने कवर किया, ये सारा का सारा एरिया आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ जाने में डिस्टेंस बराबर होगा एरिया ऑफ OABC। एरिया ऑफ OABC दिख गया होगा, OABC आपको, ठीक है। मतलब कि आपका ये एरिया हो गया OABC। तो आपको ये भी ध्यान होगा कि ये जो है इनिशियल वेलोसिटी का ये डिस्टेंस, ये u है। फाइनल वेलोसिटी जब होती है तो ये है हमारा v, और t फॉर टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। मीन्स कि ये भी बीच में भी टाइम था हमारा। तो पिछली वर्कशीट में हमने जो है रेक्टेंगल और ट्रायंगल बना के किया था, इस बार हम वो नहीं करेंगे। एरिया ऑफ OABC अगर हम इसे सीधा कर दें, पलट दें, तो कुछ वो ऐसा बन रहा है। बताइए कौन सी फिगर है? ये कौन सी फिगर है बच्चों? ये एक ट्रेपीजियम है। हमें कैसे पता है ट्रेपीजियम है? कि दो लाइन जो ये और ये लाइन है, ये पैरेलल है, और जो स्टैंडिंग लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रेपीजियम। तो OABC एक ट्रेपीजियम है, इस तरह से बन गया है ये, देखेंगे आप तो OABC, ठीक है। तो OA कितना है बच्चों? OA है हमारा, OA कितना है? U था ना ये, ठीक है। और BC कितना है? BC हमारा यहाँ पे देखिए, ये हमारा V है, तो ये भी V हो गया। और जो OC है, OC हमारा कितना है? T है, तो T हो गया। तो इसका मतलब ये जो OABC है ये एक ट्रेपीजियम है। तो एक ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बच्चों? हाँ ठीक समझा आपने, 1/2 इंटू हाइट होगा साथ में, इंटू सम ऑफ द बेसिस, सम ऑफ बेसिस। अब ये बताइए कि बेसिस कौन कौन से हैं? तो 1/2 हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक, 1/2 लिख दिया हम। चलिए यहाँ समझा देते हैं आपको ढंग से। मान लीजिए आपको, तो 1/2 इंटू हाइट है ये T, ठीक है, इंटू सम ऑफ बेसिस, बेसिस ये है आपका OA और BC, यानी कि U प्लस V, और ये है डिस्टेंस, ठीक है। यानी S इक्वल टू ये हो गया फार्मूला। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 है ना, 2 नीचे ना, उसको आप लेफ्ट में भेजेंगे तो ये बन जाएगा 2S। और हमारा यहाँ बचेगा क्या बताइए? यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास है T और U प्लस V, यही है ना, ठीक है, T U प्लस V। तो T और T दो बार है, T स्क्वायर है, और U प्लस V है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम A एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना है आपको, यहाँ 2 है, दोनों तरफ हमने एक्सेलरेशन a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो इधर तो बन गया 2as, ये तो ठीक है हमारा, ठीक है। उधर जो a है उसको हमें हटाना है, ठीक है। तो कैसे हटेगा बताइए? बताइए कैसे हटेगा? ये टी मैंने क्यों लिखा, ये टी नहीं आएगा बच्चों, एक ही टी है, एक ही टी होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ टी तो हमने लिख ही दिया। हाँ, तो कैसे हटेगा? देखिए टी तो था ही ना परपेंडिकुलर, यू प्लस वी जो सम ऑफ द बेसिस था, तो वी को हम फार्मूला लिखेंगे ना, वी होता क्या है, u प्लस वी हमारा ये है, और ये ए का फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, आपको याद होगा ये, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो t से t कट गया, ठीक है, t हटाना है हमें, तो ये होगा v माइनस यू और ये v प्लस यू प्लस यू या v प्लस यू सेम होता है, तो a प्लस बी, a माइनस बी बनेगा ना, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। वो मिस्टेक थोड़ी सी हो गई थी, टी मैंने 2 बार लिख दिया था गलती से, तो उसको आप माइंड मत कीजिएगा, ध्यान से देखना है दोबारा। ट्रेपीजियम का एरिया है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द बेसिस, हाइट है टी, ठीक है, हाइट है टी, देखिए डायग्राम देखिए, हाइट है टी और बेसिस है यू और वी, तो हमने इसको सम ऑफ द बेसिस कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या किया था कि ए दोनों तरफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट में तो बन गया 2as, राइट में हमारा है टी u प्लस वी इंटू ए। अब a को हमने वही u प्लस वी की फॉर्म में लिख दिया, v माइनस यू अपॉन टी होता है, एक्सेलरेशन ये होता है, ये हम पहले करवा चुके हैं। तो अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला हो गया, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, टी से टी कट जाएगा, ये हमारा आ गया जी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसी के ऊपर हमने करा दी, क्योंकि डेरिवेशन हमें दिया हुआ है, तो मैंने इसी के ऊपर करा दिया है। अब चलिए हम इसको हम रब कर देते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, सारा का सारा समझ में आ गया होगा कि ये डेरिवेशन आया कैसे है, किस तरह से ये फार्मूला आया। ट्रेपीजियम को जो है ट्रेपीजियम ही रहने दिया गया है, ठीक है। ये जो ट्रेपीजियम शेप बन रही है इसको हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल में नहीं बदला, क्योंकि रेक्टेंगल और ट्रायंगल में बदलेंगे तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आएगी बच्चों, सेकंड इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक कार है मूविंग विद अ वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी 12 मीटर है, वो स्टॉप्स हो जाती है, स्टॉप होगी तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, ध्यान देना है। तो वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 12 मीटर, 12 मीटर पर सेकंड। अब वो स्टॉप हुई है तो यानी रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा, और कितने टाइम में रुकती है, टाइम लिखा है कहीं पे, हाँ 2 सेकंड में रुकती है, तो t फॉर टाइम, टाइम 2 सेकंड है। क्योंकि वो रुकी है तो अपोजिट में गई ना, ब्रेक लगाया गया है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन होगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन का यूज करते हुए हमें क्या बताना है, फाइंड आउट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v तो 0 है, 0 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू a और s नहीं दिया हुआ हमें, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, और माइनस से माइनस कट गया। अब 12 को हम लेफ्ट में 144 के नीचे ले जाएंगे, तो ये कट जाएगा, 12 बार 144 होता है ना, 12 गुना 12, तो 12 आंसर आ जाएगा, तो 12 मीटर आंसर आ गया। तो कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 12 मीटर 2 सेकंड में, जब वो रुकी है तो 12 मीटर तक हो गई है, तब जाके रुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन क्या था बताइए, हाँ जो एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला लिखा था ना, वही फर्स्ट इक्वेशन था। क्या लिखा था हमने, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, तो यानी कि क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था मोशन का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ क्या पूछ रहा है ये कि सेकंड इक्वेशन बताना, तो सेकंड इक्वेशन आप कहीं से भी बता सकते हैं, पूरे इस वर्कशीट में आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत जगह नज़र आ रहे होंगे, तो आप कहीं से भी उसको लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर से लिख लीजिए, चाहे यहाँ नीचे इसमें से लिख लीजिए, तो ये भी आप लिख सकते हैं कहीं से भी। तो सेकंड नहीं, थर्ड इक्वेशन, तो ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, बस सिर्फ फार्मूला लिखना और कुछ नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिराइव करना है थर्ड इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा। तो डिराइव तो देखिए हर बार क्या हो रहा है, डिराइव आपको यहीं से करना है, आपको एक ग्राफ बनाना है, तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं मैम नीचे वाला ग्राफ बनाएं या ऊपर वाले, तो आप कोई सा भी ग्राफ बना सकते हैं बच्चों,
कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि नीचे वाले ग्राफ में और क्लियर है आपको। ठीक है, आप बस ग्राफ बनाइए तो आप ये ज़रूर लिखिए कि ये v है, ये u है, ये टाइम t है, ये सब ज़रूर लिखना है आपको, और बताना है कि ये ऑब्जेक्ट a से b पे गई है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक कि आपको ग्राफ कोई सा भी बना सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आंसर डिस्टेंस ट्रेवल लिखना है ना बच्चों, तो आप ये सारा लिखेंगे और कोई भी एक ग्राफ बना लेंगे। अब क्योंकि ये मेरे पास ये ग्राफ पड़ रहा है तो मैंने ये निशान लगा दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, ये डेरिवेशन बहुत है, इतना ऊपर ज़्यादा बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ज़रूर बताइएगा कि u v a s ये सब हैं क्या, ये डिनोशन जरूर देना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आए थे, अब इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है ये, ए कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मूव करती है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, 0, क्योंकि कार तो खड़ी है, तो 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी कितनी गेन करती है, वो 10, तो इसका मतलब कि वो फाइनल वेलोसिटी हो गई, कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड गेन करती है। कितने टाइम में, 5 मिनट में। देखिए मिनट है ये, ध्यान देना है आपको, क्या है ये, 5 मिनट है, 5 मिनट है। तो इसको किस में चेंज करेंगे बच्चों, इसको चेंज करेंगे सेकंड में। बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 5 × 60 मीन्स कि 300 सेकंड हो जाएंगे। 5 6 जा 30 होता है, 5 6 30 और 1 0। तो अब u आ गया, v आ गया, t आ गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप एक्सेलरेशन बताइए, यानी a पॉइंट बताना है आपको एक्सेलरेशन। तो चलिए स्टार्ट करें, एक्सेलरेशन बताना है, तो चलिए बताते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा बताइए, v माइनस यू, वेलोसिटी में चेंज, v माइनस यू मतलब वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज मीन्स कि 10 - 0 अपॉन टाइम 300। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 10 - 0 10 ही होगा, अपॉन 300, 0 से 0 कट गया, तो ये आंसर आ जाएगा 1/30। इसको आप पॉइंट में बदल लेंगे। ठीक है, और इतना भी छोड़ सकते हैं, 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, कार ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, आपको थर्ड फार्मूला ही लगाना है कि 2s = v² - va u²। यही है ना फार्मूला, देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, 2s = v² - u²। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो s है 2as = क्या होता है बच्चों, v² - u²। और ये सब तो है हमारे पास, तो चलिए चेक करते हैं। 2 × a एक्सेलरेशन कितना आया, 1/30 आया ना, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। और s नहीं है हमारे पास, v कितना है, कितना वेलोसिटी गेन किया था, 10, और u है 0, 10 हो जाएगा v² यानी कि 10² - 0²। अब 10² कितना होता है, पहले इसको काट देते हैं, ये आ गया 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा s/15। 10² होता है 100, 100 - 0 कितना होगा बच्चों, 100 ही होगा। ठीक है, तो s = आ जाएगा 100, क्योंकि 15 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया बच्चों, इसको 1500 मीटर आया। ठीक है, तो इसको किलोमीटर में लिख सकते हैं। कैसे, 1 मीटर 1000 मीटर में एक किलोमीटर होता है ना, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो आप इसको 1000 से भाग कर देंगे। आपको ध्यान रखना, इसको आप किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, देखिए km में, क्योंकि ज़्यादा हो गया ये, तो km में चेंज करने के लिए आपने इसको 1000 से भाग किया है, तो 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट है ये 1.5 किलोमीटर। क्लियर हो गया, ये 1000 से ऊपर हो गया था ना, इसलिए हमने इसको किलोमीटर बदल दिया, वरना हम मीटर में ही रखते। तो यानी कार ने, जो कारी थी ना, कितने डिस्टेंस कवर किए, 5 मिनट में, क्योंकि वो 10 मीटर पर सेकंड की उस स्पीड से चल रही थी, तो 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। तो ये है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, देखिए स्क्रीन पे है आपके, और ये है आपका ए पार्ट। होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है, समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आपको कमेंट में, अगर आप कमेंट में इच्छुक हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, उसका फार्मूला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड चैप्टर्स या टॉपिक्स चाहिए तो आप हमें चैप्टर्स के नाम कमेंट में बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।